ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर धारणा पे ध्यान खिंचवाया। आप बच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वर के मददगार हो, ईश्वरीय सेवा करने के निमित्त हो। तो आप जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो कभी ये बहाना नहीं कर सकते कि यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ सर्दी बहुत है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय सब कुछ सहन करना है। दुख धाम में सुख धाम की स्थापना हो रही है, कुछ तो सहन करना ही होगा। कोई को भी बहानेबाजी नहीं करनी है, बहानेबाजी चल ना सके। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए अपने समय को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। सर्वात्माओं को बाबा का संदेश देना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना। गाया जाता राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। ये विनाश का समय है, कोड़ियों के पिछाड़ी अपना समय नहीं लगाना। बाबा कहते आपको अपना समय रूहानी सेवा में लगाना है, बाबा के मददगार बच्चे बनना है। बाबा को याद करेंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी इन विकारों पर विजय पाने की। 5 विकार शत्रु हैं। जितना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, विकारों पर जीत होती जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है, इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है, इसमें तुम बाबा के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। क्वेश्चन है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? सर्विसेबल बच्चे बहाना नहीं करेंगे, बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में सुख दुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। इस दुख धाम में सुख दुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीता धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं सुख दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है, दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है दुख की दुनिया, इसमें थोड़े टाइम के लिए सुख दुख, स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है, कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को गर्मी में व ठंडी में सर्विस तो करनी ही है। इस समय थोड़ा बहुत दुख भी कोई नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत दुख होना, सहन करना, ये कोई नई बात नहीं, ये दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है, इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते, जो सर्विस जानते ही नहीं वो किसी काम के नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वो किसी काम के नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या, विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। बाबा आया हुआ है तो उनकी मत पे चलना है। भारत जो स्वर्ग था अब नरक है, उसे फिर स्वर्ग बनाना है, ये भी अब मालूम पड़ा। सत्युग में पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे, फिर अपवित्र राजाएं भी बनते। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। जो भी दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य में भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पे राज्य,
लेकिन ये कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा एक बेहद का बाप करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे हमारे साथ मददगार बनो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते। देह अभिमानी बच्चे समझते, देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ा। सभी को माया की जंजीरों से, माया मतलब 5 विकार, और कहीं कहीं बाबा कहते कोई गुरुओं के भी बंधन में रहते हैं। अब गुरुओं का गुरु सत्य गुरु आ गया, तो परमात्म संदेश को सुनना है। जो गुरु हैं, जिन्हें हम पहले भी याद करते रहे, उन्हें भी ये ईश्वरीय संदेश देना है कि वो सत्य गुरु आया हुआ है, उसकी श्रीमत पे चलो। तुम्हारा ये धंधा है। बाबा कहते मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पदवी वो पाएंगे। बाबा खुद सम्मुख कहते, मैं जो हूं जैसा हूं, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते, ये नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये भी किसी को पता नहीं। अब तुम समझते हो कैसे उन्होंने राज्य पाया, कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। बाबा आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। बाबा कहते हैं मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते, उनको कहते अब औरों को आप समान बनाओ। बाबा स्वयं कहते हैं सबको पावन बनाओ, श्रीमत पे चलो। बाबा आए हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, ये है मृत्यु लोग। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती, तो क्यों ना हम पहले से मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले, अपना भविष्य जीवन बना ले। मनुष्यों के वानप्रस्थ अवस्था होती, समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं, तब तक खूब धन कमाते हैं। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों ना बाबा का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाबा के मददगार बनते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, बाबा मेरे लिए आया है, परम धाम से आया, क्या हम उसका मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया चाहिए, इससे पति दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो, देह अभिमान छोड़ो। सबको क्या बताना है? देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को याद करो, वो ही पतित पावन है। सब याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली से इशारा करते, परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते हैं। अब तुम जानते हो वो सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए, रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाबा कहते वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान सागर एक बाप है। वो आते भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हैं, गीता जयंती भी मनाते हैं। तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते ही नहीं। शिव बाबा कहते पतित पावन ज्ञान सागर मैं हूं। श्री कृष्ण के लिए कह ना सके गीता का भगवान कौन, ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। ये सारे चित्र किस लिए बने हैं? बाबा कहते हैं कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इस पर है। बाबा की महिमा कि वो ज्ञान सागर है, सुख सागर है, प्यार का सागर है, बुद्धिवानों की बुद्धि है। पूरी महिमा लिखनी है, सारा मदार इस पर है। ऊपर में जो भी आते हैं वे सब पवित्र ही हैं। ऊपर से जो भी आते पवित्र हैं। पवित्र बनने बिगर
कोई जा ना सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वो है ही पवित्र धाम जहां सब आत्माएं रहती। यहाँ तुम पार्ट बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वो ही पतित बने। देवी देवता धर्म का नाम निशान गुम हो गया। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया। तुम स्वर्ग का राज्य लेते हो फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। मायाते हारे हार, मायाते जीते जीत। 5 विकारों पर विजयी बन गए तो विजयी आत्मा। मनुष्य रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा करके बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते। जब दशहरा होता है तो पूर्व तैयारी करते हैं, कितना बड़ा चित्र बनाते हैं और फिर जला देते हैं, खलास कर देते। दुश्मन है ना, लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाई, पूजा कर फिर तोड़ डालते। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते। कुछ समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, सतयुग त्रेता का किसी को पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा ने तुम्हें जो परहेज बताई वो परहेज करो। विश्व का मालिक कैसे बनेंगे? बाबा ने जो परहेज बताई वो परहेज करो। याद में रह के भोजन बनाओ, योग में रह के खाओ। बाबा खुद कहते, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाप फिर से आया है, अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर को तो नहीं कह सकते। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है, वो तो रॉन्ग हो जाता। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, ये अक्षर भी यहाँ के हैं। अब तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वो अपवित्र बन गए, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी महिमा कर ये पद प्राप्त करते हैं। वो इन द्वारा डायरेक्शन देते, उस पे चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कहे मुख मीठा करते हैं। बहुत गहरी बात। जो कुछ बाबा कहते हैं वो करना, श्रीमत पे चलना ही प्यार है। कोई कोई बच्चे सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं तो मुख मीठा करना है। जो बाबा कहते हैं वो भी तो करना है ना, मुख मीठा कर लेते। फॉलो करने वालों को सपूत बच्चे कहेंगे। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। ये समझ की बात है। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस। और कोई कोई समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते और पवित्र बने हो। अब पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे पवित्र बनते जाएंगे। बाबा को याद करने से पावन बनते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में मम्मा बाबा समझाने के लिए आ नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता, कितने ढेर मनुष्य आते उनको देखने के लिए कि कौन आया है। ये तो कितनी गुप्त बात है। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूं, मैं ही बच्चों का रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं वही हमें पढ़ाते हैं। सदा बुद्धि में याद रहे, निराकार शिव बाबा हम सबको पढ़ाते हैं। तुम्हें शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातों में बुद्धि होगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे ये तो बाबा ने समझाया। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी बनाओ। योगी भी पक्के बनो और बनाओ। अच्छे से नोट कर लेंगे क्या क्या करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं। लज्जा नहीं आती? बहुत है जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत है। बाबा ने समझाया कोई भी आए तो उन्हें बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार।
इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा, जबकि राम का रावण का परिचय है। संगम पर आपको दोनों का परिचय है, राम का भी, रावण के परिवार का भी। ये भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुम्हें राज्य मिलता है वो भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही सब नहीं बताएंगे, फिर वो तो खेल हो ना सके। तुम्हें साक्षी होकर देखना है, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, समझना है, कर्तव्य करना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। किसी के भी पार्ट को, अपना पार्ट, दूसरों का पार्ट डिटैच होके देखना है। साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापस जाते हैं, रावण राज्य से छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, ये चक्र फिरता रहता है। अनेक बार ये चक्र लगाया, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, अनेकों बार, अनंत बार ये चक्र लगाया है। अब बाबा कहते जिस कर्म बंधन में फंसे हो उन्हें भूल जाओ, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा नाम बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। कोई कहते लड़ाइयां तो चलती आई, बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी? ये मूसलों की अंतिम लड़ाई है। 5 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी, ये यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए, ये रूहानी पढ़ाई है, राजाई लेने के लिए पढ़ते हो। तुम्हारा धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वो तो थोड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो राजाई के लिए। दुनिया में डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, आप राजाई लेने के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ा ही है, चने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ा ही है। किसका शरीर छूट जाए तो भूगरे भी गए। ये कमाई तो साथ चलने की है, ये सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई है जो साथ चलने की है। ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूगरे, उनको ही बंदर मिसल पकड़ के बैठे हुए हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन भूगरों से ममत्व छोड़ दो, इन चनों से ममत्व मिटा दो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। ये तो सब खाक हो जाना है। अच्छी रीति समझ में आता है तो अपने आप मुट्ठी छूट जाती है। ये सब खाक हो जाना है, जो कुछ भी है विनाशी है, ये सब नष्ट हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है, चनों के पीछे अपना समय नहीं गंवाना। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। नाटक पूरा होता है, अपने को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से मुट्ठी भरनी है, चनों के पीछे समय नहीं गंवाना। नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। संकल्प को भी चेक कर
व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहीं भी व्यर्थ ना जाए, एक भी संकल्प कहीं भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पे एक्ट करने वाले। सारे विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, अनेकों के निमित्त बन गए। एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। संकल्प शक्ति का महत्व समझते हुए एक एक संकल्प को सफल करना है। एक संकल्प ही सिर्फ व्यर्थ नहीं गया, संकल्प के साथ समय भी व्यर्थ गया। अब अपने समय को बचाना है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहीं भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारे विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। लोगों ने सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है, कंबाइंड रहने का युग। बाबा से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथ ही हो। सदा बाबा के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। सदा बाबा के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। बाबा और आप कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य की बजाय 1000 कार्य कर सकते हो। एक की बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाबा आपके साथ है। कंबाइंड रूप की स्मृति से विजयी बनो। संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथ ही हो। सदा बाबा के साथ रहना अर्थात संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य की बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूं, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। संकल्प शक्ति के महत्व को समझते हुए अपने संकल्पों पर एक दृढ़ संकल्प करें। एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। हर संकल्प में दृढ़ता हो, सबका कल्याण हो। हर संकल्प सुखदायी हो। बाबा की स्मृति से तो ही शक्तिशाली बन जाते हैं। मन ही मन याद करें, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। मैं भाग्यवान हूं जो मुझे भगवान के साथ सेवा करने का सुअवसर मिला है। बाबा की अनंत शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में मैं बहुत सुखी हूं, आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।